संस्कार के हिसाब से होता है। जैसा यानी समझो बाप और माँ परिवार होता है, उसी हिसाब से बच्चों का संस्कार बनता है। तो संस्कार अच्छा था उसका, तो इबादत तो करता था। इबादत किसको कहते हैं? जिसको लोग पूजा कहते हैं, जिसको आप साधना कहते हो, उसी को यानी समझो इबादत कहते हैं। तो इबादत तो करता था, लेकिन अहंकार उसको था। तो क्या हुआ कि एक दिन बैठा हुआ था, शाम का समय था, महल के छत के ऊपर हवा ले रहा था, आराम कर रहा था, थक करके आया था। तो जब अंधेरा होने लगा तो उसको एक परछाई दिखाई पड़ी, आदमी जैसा उसको दिखाई पड़ा, लंबा तड़ंगा। तो आवाज़ लगाया, कौन है? वो कहा खिजिर। खिजिर किसको कहते हैं? भूले भटके को जो रास्ता बताता है उसको खिजिर कहते हैं। तो कहा तो खिजिर तुम क्या खोज रहे हो? वो खोज रहा था, इसे इधर उधर देख रहा था। तुम क्या खोज रहे हो? तो कहा हम ऊँट खोज रहे हैं। ऊँट? बादशाह के छत पर और तुम ऊँट खोज रहे हो? अरे ऊँट तुमको यहाँ कैसे मिलेगा? ऊँट कैसे चढ़ करके यहाँ आ पाएगा? ऊँट कैसे खोज रहे हो यहाँ? तब वो बोला कि जैसे बादशाहियत के नशे में इबादत करके आप खुदा को खोज रहे हो, खुदा को पाना चाहते हो, उसी तरह से मैं ऊँट खोज रहा हूँ। ऐश और आराम में तुम खुदा को खोज रहे हो, उसी तरह से मैं ऊँट खोज रहा हूँ। इतना कह करके गायब हो गया, चला गया, निकल गया। अब बादशाह सोचता रहा कि भाई महात्माओं ने कहा है कि त्याग में सुख है, भोग में नहीं है। योग में सुख है, भोग में नहीं है, तो त्याग करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। तन को जारो मन को मारो, कहा संतों ने, महात्माओं ने। तन को जारो मन को मारो, इंद्रिय को सुख, इंद्रिय सुख भोग बिसारो, तब मिलेगा, इतना आसानी से मिल जाएगा। कहा तो है। और सोचने लगा, विचार करने लगा। कोई कोई बात देखो मिल जाती है सत्संगों में। सत्संग कहा जाता है इसीलिए सुना करना चाहिए कि जैसे आदमी के अंदर चैतन्यता आ जाती है, ज्ञान हो जाता है और बात समझ में आ गई, उसको पकड़ लेता है और उनसी बातों के आधार पर अपनी रहनी करनी बना लेता है, तो उसका काम हो जाता है। सोचने लगा, रात में बहुत देर तक सोचता रहा, फिर सुबह उठा तो सोचता रहा, तो गमगीन हालत में ही, यानी जैसे दुखी कोई रहता है, चिंता में रहता है, ऐसे वो अपने वहाँ दफ्तर में गया जहाँ उसका दरबार लगता था, काम काज वहीं देखता था अपना। तो जब अपने दफ्तर में गया, ऑफिस में गया वहाँ, तो वहाँ मंत्री लोग थे, जैसे यहाँ अधिकारी कोई आता है तो पी और क्लर्क रहते हैं, ऐसे वो मंत्री लोग थे वहाँ के कर्मचारी। तो देखे कि बादशाह कुछ यानी समझो गमगीन है। तो गम को ख़त्म करने के लिए, गम माने चिंता फिकर को ख़त्म करने के लिए बादशाहों के यहाँ विदूषक हुआ करते थे। विदूषक किसको कहते हैं? हंसाने वाला। देखो कुछ लोगों का स्वभाव होता है कि ऐसे बैठे हो चुपचाप ऐसी बात बोलेंगे कि हंस पड़ोगे। आप पे समझो कि अकबर बादशाह का यानी वजीर थे, बीरबल जिनका नाम था, उनके अंदर बहुत गुण थे, वो हंसा भी देते थे। एक बार बादशाह बहुत जो है गमगीन बैठा हुआ था और बहुत तरह से तारीफ करके लोग हंसा के यानी थक गए, हंसा नहीं।
तब कहा अरे हुमायूं का बाप क्यों नहीं हंसता है, बस इसी पर हंस पड़े हो, इसी पर हंस पड़े। तो अब ऐसे ही हंसाने वाले हुआ करते थे कि खुश हो जाएं, गम को भूल जाएं। देखो एक चीज़ और बता दें, किसी का बाप मर गया, किसी का पति मर गया, किसी का लड़का मर गया, कोई बीमार हो गया, तो जब जाना चाहिए शुभ चिंतक बन करके, तब उसको याद नहीं कराना चाहिए कि हाँ वो ऐसे थे और ऐसा हो गया और आप तो विधवा हो गई और आपकी पत्नी मर गई, कौन देख रेख करेगा भाई, बड़ा मुश्किल हो जाता है जीवन। तब उसको और फिक्र होगी और चिंता होगी, और उसको कहो भूल जाओ, वो तो कर्मों की अदायगी के लिए पैदा हुआ था, लेना देना अदा हो गया तुम्हारा, अब दुनिया संसार में कुछ नहीं रह गया, अब तो बस तुमको भगवान का भजन करना है, तो गम को भूल जाता है। ऐसे ही यानी समझो कि विदूषक लोग भुलवा देते थे, तो हंसाने लगे, वो भी हंसने लग गया, हंसी खुशी का माहौल था। तब तक वही लंबा तड़ंगा आदमी जो उसको वहाँ दिखाई पड़ा था, बोला था कि ये हूँ, वही दरबार में आ गया। उसको रोकने की कोई हिम्मत नहीं किया, इतना पर्सनालिटी वाला और तेज वाला वो था कि उसको रोकने की कोई कोशिश नहीं कर पाया। तो आया, आते ही सवाल किया, इस अनीश सराय में, सराय किसको कहते हैं, धर्मशाला को, इस सराय में कौन रहता है? मंत्रियों कर्मचारियों ने कहा सराय नहीं है, ये तो बादशाह का शाही महल है, सराय यहाँ कहाँ है? कहा नहीं, हम जो पूछें उसका जवाब दो, यह सराय है और इसमें रहता कौन है, बोलो कौन रहता है? हाँ कोई न बोले। बादशाह बोला मैं रहता हूँ, लेकिन ये सराय नहीं है, ये मेरे पिताजी का, दादाजी का बनाया हुआ शाही महल है। तब उसने कहा, खिजर ने, कि तुम इसमें रहते हो? बोले हाँ। कहा तो फिर ये बताओ कि आपसे पहले कौन रहता था? बोले मेरे पिताजी। तो बोले कि वो तो चले गए छोड़ के। बोले हाँ। तो कहा कि उनके पिताजी? वो भी चले गए। तो कहे तो तुम कब तक रहोगे? तुमको भी तो जाना पड़ेगा। जब तुम्हारे दादाजी चले गए जो बनवाए अपने लिए, मैं रहूँगा इसमें, और ये दरवाजे लगवाए, और इसी दरवाजे से एक दिन उनको लोगों ने बाहर कर दिया, घर के लोगों ने, तुम्हारे पिताजी ने कर दिया, और तुम अपने पिताजी को, अपने वालिद को आने बाहर कर दिए एक दिन दरवाजे से, तो तुम इसमें रहोगे? तुम्हारे बच्चे तुमको रहने देंगे? तुमको भी खाली करना पड़ेगा। ये किराए का मकान है, काया कुटी खाली करनी पड़ेगी। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। मन को समझाया संतों ने, कहा अरे मन, तो इसी शरीर के सजाने संवारने खिलाने में लगा हुआ है, एक दिन तुझको इससे निकलना पड़ेगा। ये काया कुटी है, ये तेरा परमानेंट मुस्तकिल अस्थाई जिसको कहते हैं वो घर नहीं है। तो इतना कह करके और चला गया। अब बादशाह सोचने लगा कि भाई अब तो कुछ करना पड़ेगा। पता लगाने लगा कि इस वक्त पर कौन फ़कीर हैं, फ़कीर कौन है इस वक्त पर। तो पता चला कबीर साहब पहुँचे हुए फ़कीर हैं। बोला अब चलेंगे उन्हीं के यहाँ चलेंगे और उन्हीं की कदम पोशी करेंगे। कदम पोशी का मतलब उनकी सेवा करेंगे और उनसे इल्म हासिल करेंगे, यानी उनसे उपाय जानेंगे कि जिससे हमको निजात मिल जाए। निजात किसको कहते हैं? मुक्ति और मोक्ष को।
निजात कहते हैं। ये जीवात्मा जब तक अपने घर नहीं पहुंचती है तब तक इसको सही यानी मोक्ष नहीं मिलता है, मुक्ति नहीं मिलती है। जो स्वर्ग और वैकुंठ तक की ही जानकारी रखते हैं वो कहते हैं स्वर्ग पहुंच गए आत्मा, वैकुंठ पहुंच गई तो मुक्ति मिल गई। मुक्ति नहीं मिलती है, फिर वापस आना पड़ता है। जब सतलोक अपने घर जय गुरुदेव यानी लोक में जब ये जीवात्मा पहुंचती है तब इसको मुक्ति मिलता है। तो पहुंचा एक बार शाम, कहाँ गया? कबीर साहब के वहीं आश्रम का। तो उनको प्रणाम किया, कबीर साहब को बैठे हुए थे। लोगों ने बताया जो रहते थे वहाँ शिष्य लोग, ज़्यादा लोग तो रहते नहीं, थोड़े लोग थे। बताया कि ये बादशाह हैं वहाँ। तो कहा ठीक है, और महात्माओं के लिए कौन बादशाह और कौन साधारण? शरीर से उनका प्रेम तो होता नहीं है, प्रेम होता है लेकिन ऐसे शरीर से होता है जिसके अंदर जीवात्मा जगती है, जिसके अंदर सो नहीं रही है या जो जगाने का काम करता है, उससे प्रेम संतों का होता है, महात्माओं का होता है। शरीर की सुंदरता या उस पर जो शरीर पर कपड़ा लगा पहने हुए है या कोई अच्छी गाड़ी में बैठ कर के आया, अच्छे महल में रहता है, ऊंची जगह पर है, कोई स्थान नहीं होता है। दुनियादारी के हिसाब से हाथ जोड़ दे, सम्मान दे दे, खिला पिलाने के लिए कह दे, लेकिन सच पूछो तो महात्माओं का प्रेम और महात्माओं का आशीर्वाद और दया उनको नहीं मिलती है। जब तक दीनता नहीं आती है, जब तक अहंकार नहीं खत्म होता। तो बैठ गया जैसे सब लोग बैठे। अब संकोच तो किया उसने कि ज़मीन पर कैसे बैठे सबके बगल में, लेकिन कहते हैं कि जब बड़ी चीज़ कोई मिलने को होती है तो छोटी चीज़ का त्याग करना पड़ता है। तो मान सम्मान को पानी छोड़ना पड़ता है। तो मान सम्मान का ध्यान नहीं दिया, कहाँ उनको यहाँ बस यही लोग बताया तब जाने, नहीं कौन जानता है कि ये बादशाह हैं। चलो ठीक है, बैठ गया, बोल गया अपने को कि बादशाह थे। कबीर साहब कुछ बातें बता रहे थे, सुना। फिर उसके बाद में और भी लोग आ गए थे, गांव के लोग, आसपास के लोग उनके पास आते थे, उनका प्रवचन सत्संग सुनने के लिए, उनसे अपनी दुख तकलीफ कहने के लिए आते थे। तो वो लोग भी अपनी बात कह लिए। तो बादशाह भी कहा, महाराज मैं आया हूँ, आपके शरण में आया हूँ, आपके दर पर आया हूँ, मुझको वो इल्म दे दीजिए कि जिससे खुदा का दीदार हो जाए, जिससे हमारी रूह को निजात मिल जाए। तब उन्होंने सोचा, भाई मोहन नारी नारी का रूपापन्न कार्य चरितम था, माया भी है ये, माया के बीच में रहा है, इसमें भक्ति आएगी कैसे, त्याग आएगा कैसे। लेकिन गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि तन धन धाम बाम सुत जाई और तजी अनता ही शरण जो आई। जो शरण में आ जाता है उसको तजना नहीं चाहिए, शरण में ले लेना चाहिए। यही है बड़प्पन, यही है यानी संतों की विशेषता कि जो शरण में आ जाता है उसके लिए वो मुँह हो जाते हैं, और जो शरण से दूर रहता है कठोर हृदय वाले भी हो जाते हैं। तो वही कामयाब होते हैं इस समय कलयुग में, कि जिनके अंदर कई तरह के गुण होते हैं वही कामयाब होते हैं। तो आप तो समझो कि उन्होंने कहा ठीक है रहो। अब वहाँ रहने लगा तो 2-4 दिन तक तो यानी उसको दिक्कत हुई खाने पीने रहने में, लेकिन उसके बाद शरीर सेट हो गया। एक बार दिक्कत होती है, कोई झाड़ू लगा रहा है तो आदमी सोचेगा हम कैसे झाड़ू लगाएं, अभी कपड़ा बदल के आए हैं, हमारा कपड़ा खराब हो जाएगा, हम तो बड़े आदमी। लेकिन अगर झाड़ू पकड़ लिया सब उसी कपड़े में लगाएगा, उसी में गड्ढा खोदेगा, फिर आप ये समझो कि वो चीज़ निकल जाती है।
एक दिन जल्दी हुई, भले मच्छर काटते रहें, गर्मी में लेटा रहे, नींद ना आवे, लेकिन 2 दिन 3 दिन के बाद आदत बन जाती है। और फिर जब घर पर जाता है तो वो अच्छा बिस्तर अच्छा नहीं लगता है, वो अच्छी चीज़ें नहीं अच्छी लगती हैं, वही जो रूखी सूखी यानी जो खाता है वही पसंद करता है। अनुभव वाली बात बता रहा हूँ, अपने अनुभव की सारी बातें बता रहा हूँ। कहते हैं कि भाई अनुभव वाली बात बताते हो कि यानी दूसरे की सुनी हुई बात बताते हो, तो कुछ तो गुरु महाराज का उपदेश बताता हूँ और कुछ उन्होंने जैसा बताया उसको अपने जीवन में घटा के देखा, उसका भी अनुभव सत्संग में बता देता हूँ। तो इस चीज़ का हमको अनुभव है कि 1-2 दिन के बाद वो चीज़ खत्म हो जाती है। अब वहीं रहने लगा और सेवा करने लगा जो सब लोग करते थे। काफ़ी दिन हो गया और स्वभाव में उसके परिवर्तन हो गया। और बादशाह था, पढ़ा लिखा था, उसका तौर तरीका भी करने का, लोगों को बताने और समझाने का वो अलग था। लोगों को बताया समझाया भी बहुत सी चीज़ें जिसको जीवन में ज़रूरत पड़ती है आदमी को, बताया भी उसने, तो बड़ा लोकप्रिय हो गया। लोकप्रिय किसको कहते हैं? हर कोई पसंद करने लग जाए किसी को, उसके सेवा के द्वारा खुश हो जाए, उसके परोपकार मदद जो वो करता है लोगों की किसी भी तरह से, चाहे समझा करके बता करके, चाहे भजन के लिए प्रेरणा दे करके, यानी समझो ध्यान की प्रेरणा दे करके जो मदद करता है उसको लोग बहुत पसंद करते हैं, तो बहुत लोकप्रिय हो गया। तो एक दिन कबीर साहब की देवी जी पत्नी यानी लोई जिनका नाम था, तो लोई माता ने कहा कि अब यह पक्का हो गया, अब यह भजन करेगा, भजनंदी बन जाएगा, अब इसको नाम बख्श दीजिए, दे दीजिए, कबीर साहब से कहा। तब उन्होंने कहा नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। लोई ने क्या देखा कि बाहर से बर्तन साफ हो गया, तो बाहर से बर्तन साफ हो गया तो साफ दिखा, तो देखने वाले ने कहा कि ये बिल्कुल साफ बर्तन हो गया, कालिख निकल गई, चमक आ गई, ये साफ हो गया। लेकिन अंदर तो देखा नहीं, अंदर देखेगा तब तो पता चलेगा, तो अंदर तो लोई देख नहीं पाई। और कबीर साहब अंदर और बाहर दोनों देखते थे, जैसे कोई शरीर को साफ करके और कपड़ा अच्छा पहन ले तो देखने में सुंदर और सुडौल लगेगा, लेकिन अंतःकरण जो मैला है, अंदर में जो गंदगी है, उसको तो बाहर से दिखाई नहीं पड़ेगा, उसको तो जो जानकार है वही तो देख पाएगा। ऐसे डॉक्टर पर जान जाते हैं कि अंदर में क्या है और बाहर से नहीं दिखाई पड़ता है। ऐसे ही समझो कि वो डॉक्टर होते हैं, वैद्य होते हैं, सतगुरु वैद्य, वचन विश्वासा कहा गया वैद्य होते हैं, वो तो नाड़ी भी ना पकड़े चेहरा देख करके बता देते हैं। इतना अनुभव उनको हो जाता है, किसका? इस लाइन का। जैसे वैद्य होते हैं, जैसे होम्योपैथिक डॉक्टर होते हैं, लक्षण के अनुसार दवा दे देते हैं। आप ये समझो उसी हिसाब से महात्मा होते हैं, अंदर को देख करके कि इसके अंदर तड़प है, इसको अन्य नामदान दे देना चाहिए, यह नामदान दे देंगे तो ये करेगा, और मतलब इसको तड़प है तो कहीं ना कहीं बुला लेते हैं, खींच लेते हैं। गुरु महाराज जा रहे थे, लोगों ने बताया, उस समय तो मैं नामदानी नहीं था, ये समझो कि 1973 में नामदान लिया, उसके पहले की बात है। गुरु महाराज जा रहे थे, अचानक रुके, गाड़ी रोक लिया, थोड़े लोग थे वहाँ पर, रुक गए, वहीं पेड़ के नीचे खड़े हो गए। तो एक आदमी वहीं भेड़ बकरी चला रहा था, गाय भैंस चरा रहा था, वहीं जानवरों के देख रेख कर रहा, तो उसको बुलाया, तो डरता डरता आया वो कि पता नहीं कौन, पुलिस वाले हों कौन हों, ये बड़े आदमी गाड़ी से आए हैं, ये पता नहीं कौन, डरता डरता आया। तो लोगों ने कहा डरो नहीं, डरो नहीं, महात्मा हैं, महात्मा हैं। तो बताया, तो आया तो प्रणाम किया, पैर छुआ गुरु महाराज,
और देखता रहा। और गुरु महाराज देखते रहे तो उसको समझाए थोड़ा सा 2-4 बार। और उसके बाद में बोले तू भजन करेगा, भजन करेगा, भजन ये जो बताया है ये करेगा? हाँ महाराज करेंगे। तो कहा अच्छा बैठ गया। एक ही आदमी को नामदान दे दिया, एक आदमी। अब आप सोचो, खींच लेते हैं, संस्कार खींच लेता है तो आप ये समझो पहचान जाती है। तो कबीर साहब पहचान गए, बोले नहीं अभी नहीं। फिर 2-4 दिन बीता, 10 दिन बीता। अब जब कई लोगों के सामने कह दिया तो उन लोगों ने बादशाह से कहा माता जी ऐसा कह रही थी, लेकिन गुरु जी ने मना कर दिया, साहब ने मना कर दिया। साहब कहते थे उनको लोग, साहब कबीर साहब ने मना कर दिया। तब फिर वो भी बोला एक दिन कि सरकार नामदान दे दीजिए, तो फिर हिला दिए। अब फिर उसने फिर माता जी से कहा माता जी फिर से कहो। नहीं सुने, आपकी सुनेंगे और कोई की नहीं सुनेंगे। फिर माता जी ने कहा दे दीजिए। तो बोले अच्छा दे देंगे, लेकिन हम जो बताऊं उसको पहले तुम करो। बोली हुक्म करिए, हुक्म करिए। तो कहा जब ये सुबह लोटा चलता था, पहले लोटा लेकर लोग लेट्रिन जाते थे, दूर जाते थे, आदत थी दूर जाने की। भोजन और समझो कि ये मल त्याग एक जगह नहीं करते थे। अब तो भोजन भी वहीं, सोना भी वहीं, वहीं पर लेट्रिन भी, करे आदमी क्या करे। वहाँ पे समझो दूर जाने की जगह नहीं, शहर का आदमी कहाँ जाएगा, मजबूरी हो गई। अब समझो समय ऐसा आ गया, पहले एक कमाता था 10 खाते थे, अब 10 को कमाना पड़ता है, तब पूरा पड़ता है, किसी किसी का उसमें भी नहीं पड़ता है। बरकत ख़त्म हो गई। तो अब इस समय पर तो सबकी मजबूरी हो गई, पहले ऐसा नहीं था। पहले कम मेहनत में ज़्यादा मिलता था और उसमें बरकत मिल जाती थी और धार्मिकता थी। आप समझो कि उसको अच्छे काम में लगाते थे तो जो लक्ष्मी अच्छे काम में लगती थी तो बरकत देती जाती थी, बुद्धि सही होती जाती थी आदमी। तो दूर जाते थे लेट्रिन के लिए, तो दूर गया, जाने लगा जब, तो कबीर साहब का घर था, उधर से ही जाना था। कुटिया अलग थी, थोड़ा हट करके थी, जहाँ पर वो भजन करते थे, कराते थे, उपदेश करते थे, और घर थोड़ा सा ऐसे बगल में था। तो उधर से जब जाने लगा तो जब उधर से जाने लगे, कबीर साहब ने कहा अपनी देवी से, यानी लोई माता से, कि जब वो जाने लगे तब तुम थोड़ा सा कूड़ा छुप करके फेंक देना उसके ऊपर, और फिर बताना क्या कहता है। तो उन्होंने ऐसा ही किया, और जैसे कूड़ा पड़ा ऊपर और चौरी चढ़ गई। चौरी किसको कहते हैं? बहुएँ जब चढ़ जाती हैं तो बहुएँ कब चढ़ती? गुस्से में, एकदम गुस्से में लाल पीला होकर के बोला, अरे सुबह सुबह किसकी जरूरत हुई ऐसी गुस्ताखी करने की, ऐसी गलती करने की किसकी हिम्मत हुई? किसने ये हमको गंदा कर दिया? अरे न होता बलख में तो तेरी खाद खिंचवा करके भूसा भरवा देता। भाई कौन है, किसने डाला? अरे लगाया भैया डांट, और ये गई छुप के बैठ गई, चूहे जैसे छुप के बैठ जाते आदमी को देख करके। फिर अपना गया, झाड़ झूड़ के साफ सूफ करके लेके करके आया, दैनिक क्रिया किया जो करता था। कबीर साहब के पास जब वो गई, पूछा कि कहा किया था तुमने, देखा था जो बताया था? अरे बोली हमारे तो मालूम पड़े कि हमारा तो मालूम पड़ा सांस बंद हो जाए, अभी मैं चली जाऊँगी दुनिया छोड़कर। इतना तेज गुर्राया कि शेर क्या गुर्राएगा। अरे बहुत गुस्से में आ गया, लाल पीला हो गया। तब बोले तब अब तू बता क्या बोला?
कहा बोला न होती तो बलख में, न होता तो बलख में, कूड़ा डालने वाला न होता तो बलख में, तो तेरी खाल खिंचवा करके भूसा भरवा देता। तब कबीर साहब ने कहा बोल अहंकार है उसको कि नहीं है? अब भी बादशाह समझता है अपने को, तो अपने को जब बादशाह समझेगा तो दीनता आएगी। और यह रास्ता दीन बनने का है, यह रास्ता छोटा बनने का है, यह परमार्थी रास्ता है। तो ये कैसे बात बनेगी? तब बोली हाँ बात तो सही। कुछ दिन जब और बीता, ज़्यादा दिन नहीं बीता, जब भजन पर ज़्यादा जोर दिया कबीर साहब ने लोगों को कि भाई भजन से ही कर्म कटेंगे, भजन से ही काम में काम कम होगा, काम की भावना कम होगी, क्रोध की भावना कम होगी, अहंकार की भावना कम होगी, लोभ की भावना कम होगी। यानी रहेगा ये, लेकिन नहीं के बराबर रहेगा कि जैसे आदमी घर में रहे भी लेकिन सोए मूर्छित रहे तो रहेगा तो, लेकिन यह है कि मूर्छित रहेगा जब वो, तो क्या कर पाएगा? कोई सोया हुआ आदमी है तो वो क्या कर पाएगा? कितना भी बलवान पहलवान है और गुस्से में है, लेकिन सोया हुआ है तो कुछ कर पाएगा? कुछ नहीं। ऐसे ही यह भावना रहती है, ये चीज़ें रहती हैं, लेकिन सुप्ता अवस्था में रहती हैं। तो कहा कि जो है ये उसी से कम होगा। जब इस तरह उपदेश दिया कि भाई भजन से ही सब संकट जाएंगे, भजन से ही ये चीज़ें कम होंगी, तब यानी समझो लोग भजन में लग गए। जैसे इस समय सब लोगों से कहा जा रहा है कि भाई भजन में लगो, साधना शिविर में आओ, साधना शिविर में लोगों को लाओ, बच्चों को लाओ, परिवार वालों को लाओ, सबको कराओ। ये इस समय जैसे लोगों से कहा जा रहा है उसी तरह से उपदेश किया उन्होंने कबीर साहब। तो सुनता था वो और बातों को पकड़ता था, पकड़ लिया और किया साधना। हुई जब चढ़ाई ऊपर, अब फूला शरीर को, ये शरीर तो कुछ नहीं है। जब ज्ञान हुआ, उसको अंतर का ज्ञान हुआ, तब दीनता आ गई। बाहर का ज्ञान से दीनता नहीं आती है। कोई कितना भी पढ़ लिख ले, पढ़ना लिखना चातुर्य तो काम सहज, काम जलन मन बश करन गगन चढ़न मुश्किल, उसके लिए गगन का चढ़ना मुश्किल हो जाता है। चंट चालाकी चतुराई तो आ जाती है, लेकिन उसमें तरक्की नहीं हो पाती है ऊपर में। तो आप ये समझो जब उसमें तरक्की हुई तब दीनता आ गई। तब एक दिन कबीर साहब ने कहा लोई से कि अब उसको बुलाओ के बैठा दो, अब उसको नामदान दे दूँगा, अब बख्श दूँगा नाम को, अब वो लेने लायक हो गया, अब उसका पात्र हो गया उसको रखने के लिए, अब उसके अंदर जगह बनी रहेगी। अब वो जो जगह बनी रहेगी तो उससे वो भूलेगा नहीं, करेगा, और करेगा तब पाएगा। तो अब आपको ये भी बता दें, सवाल करोगे कि भाई नामदान उसको नहीं मिला तो ध्यान भजन कैसे करने लग गया? क्यों कहा गया है साधना शिविर में, पिछले साधना शिविरों में कहा गया है कि जो नामदान लेने भंडारे में आए थे, नामदान नहीं मिला था, उन लोगों को भी इसमें बैठाओ। एक तो बैठने की आदत बनेगी, दूसरे मन को रोकने की आदत बनेगी। जब मन और शरीर उनका रुकने लगेगा और फिर नामदान मिल जाएगा तो उनको आसानी हो जाएगी चढ़ाई करने में, ऊपर जाने में, अपनी आत्मा को निकालने में आसानी हो जाएगी। तो उन्होंने इसीलिए आदेश दिया, उसने पालन किया उसका। अब आप लोग कितने लोगों को बैठा पाए और लोग कितने नए बैठे, ये तो आप जानो। और जो जिम्मेदार बनते हो संगठनों के, आप अगर उनको नहीं बैठा पाए या जो कहा जाता है उसको नहीं करते हो, तो अब ये तो आपकी जिम्मेदारी, ये तो आप जानो। तो अब आप ये समझो, तब नामदान दिया। तो मैं आपको बता रहा था कि दीनता जब आती है, अहंकार जब खत्म होता है, छोटापन जब आता है,
तब लघुता से प्रभुता मिले, और प्रभुता से प्रभु दूर। शीटी चावल ले चली, हाथी मस्तक घूम। तब देखो, मैं देख रहा हूँ कि हर वर्ग के लोग बैठे होगा, बड़े आदमी भी हो, मध्यम श्रेणी वाले हो, और कमाने खाने वाले लोग भी हो। तो जो लोग आप नहीं ला पा रहे हो अपने घर से लोगों को, जो इस अहंकार में है, धन के बल के अहंकार में है, पद प्रतिष्ठा के अहंकार में है, आप उन पर जोर दो। आप कोई पत्नी हो, आप कोई पति हो, कोई भाई हो, तो एक दूसरे की बात घर में मानते हो, एक दूसरे के काम आते हो, एक दूसरे की सेवा करते हो, ज़रूरत पड़ती है, उस तरह से समझाओ। प्यार से उनको कहो कि भाई चलो, आप नामदान आप लिए हो, नाम को जगाओ। नाम की ज्योति जब जलेगी तब प्रकाश होगा। राम नाम मणिदीप धर, जेह देहरी द्वार। और स्वामी भीतर बाहर जो चाहा सुझार, बाहर भी उससे रोशनी होगी, बाहर भी आपका अंधकार ये खत्म होगा। जो कभी कभी घबराहट हो जाती है, कभी बेचैनी हो जाती, क्या करें, कहाँ जाएं, क्या जाएं, कोई रास्ता नहीं सूझता है, जैसे रात को रास्ता नहीं सूझता है, दिखाई पड़ता है, ऐसे बिजनेस व्यापार में, नौकरी में निराशा जो तुमको होने लगती है, वो भी अंधकार खत्म होगा। और जो चाह सुजियार, अंदर बाहर दोनों उजाला आपको मिलेगा। तो समझा करके ले आओ। जो नामदान नहीं लिए हैं उनके लिए भी अच्छा मौका है, उनको भी बैठाओ। तो जय